छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में भी बदलाव किया गया है। टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्रालय में इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए हैं? क्या सरकार की ओर से ये कोई बड़ा संदेश है और क्या इन फैसलों का सीधा संबंध छात्रों के आंदोलन और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव से है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में बना हुआ है। छात्र संगठन शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष लगातार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाने का फैसला लिया गया है। उनकी जगह अब नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव होंगे। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में भी बदलाव किया गया है और टीके अनिल कुमार को नया सचिव बनाया गया है। यानी शिक्षा मंत्रालय के दोनों अहम विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार की ओर से इस बदलाव को एक प्रशासनिक फैसला बताया जा रहा है, लेकिन जिस समय ये बदलाव हुआ है उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश भर में छात्र आंदोलन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। छात्र संगठनों का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों में लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को हटाने के फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि सरकार की ओर से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि विनीत जोशी को हटाने का फैसला सीधे तौर पर छात्र आंदोलन या किसी विशेष विवाद के कारण लिया गया है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर है और प्रशासनिक स्तर पर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय में हुए इन बड़े बदलावों ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि नए उच्च शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी। छात्रों से जुड़े मुद्दे, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक के आरोप और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल, इन सभी मुद्दों पर नए नेतृत्व से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के नए सचिव टीके अनिल कुमार के सामने भी स्कूली शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे होंगे। कुल मिलाकर छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्रालय में हुए ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ सरकार इसे प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे मौजूदा छात्र आंदोलन के बीच एक बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस बदलाव में छात्रों का गुस्सा शांत होगा? क्या शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और क्या विपक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग आगे भी जारी रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल किया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया है, नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है और टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।